बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम 1.1 ए और 1.1 बी को डिस्कस कर चुके हैं एडिशनल मैथमेटिक्स से। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दैट एक्सरसाइज। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स ये आपको आने चाहिए। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो आप दो सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो एक ये ऑपरेशन होता है ए यूनियन बी का। उसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी होता है। उसके अलावा आपके पास ए माइनस बी ऑपरेशन होता है एक। और उसके अलावा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी होता है। ये वो हैं जो मुझे इस वक्त जहन में आ रहे हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं ऑपरेशंस, लेकिन वो इस कोर्स में कोई काम के नहीं होंगे खास। एक ये भी होता है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक ऑपरेशन है जो कि आप परफॉर्म करेंगे। फिलहाल मेरे जहन में ये आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई और मैं मिस कर रहा हूँ तो उसको हम बाद में इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान डिस्कस कर सकेंगे। तो यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या करते हैं, ये यूनियन होता है आपका, ये आपका इंटरसेक्शन होता है ऑफ टू सेट्स, और ये आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं आप इसको। और ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई दो सेट गिवन होंगे तो उन दो सेट से आप एक तीसरा सेट बनाएंगे। और वो कैसे आएगा, वो या तो यूनियन से आ रहा होगा, या इंटरसेक्शन से, या माइनस से, या या कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या फिर कॉम्प्लीमेंट से। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स की। यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके अंदर हम कोशिश करके जो है ना वो कुछ एमसीक्यू टाइप चीज़ें भी एक मैं बनाऊंगा जो कि आपको ओलंपियाड वगैरह में हेल्प कर लेंगी। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स बेसिकली क्या होता है, अगर ए कोई एक सेट है और बी कोई दूसरा सेट है, तो आप ए यूनियन बी जो सेट आपका होगा उसके अंदर आपको वो एलिमेंट चाहिए जो ए में है या बी में है। मतलब वो एलिमेंट जो या ए में है या बी में है उसको आप ए यूनियन बी के अंदर लाजमी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5। और लेट से बी एक दूसरा सेट है, लेट मी राइट बी, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी फॉर एग्जांपल। तो ए यूनियन बी के अंदर आपके पास वो सेट चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए जो ए में भी है, जो ए में है या बी में है। इसका मतलब कि कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई बी में है तो वो भी आ जाएगा। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट है ए और बी में वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब कोई रिपीट नहीं होगा। तो आप ए यूनियन बी से आप ऐसे करेंगे, आप पहले ये ए वाले सारे रख लें 1 2 3 4 5। जब भी यूनियन फाइंड करना है पहले सेट वाले सारे रख लें, फिर दूसरे में आ जाए। जीरो हमने नहीं लिखा, इसको रख लें। वन पहले ही लिख दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। टू पहले रख दिया, 3 4 5 ये पहले ही लिख दिए तो इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 6 और 7 ये दोनों लिख लेने हैं आपने। तो एक अगला स्टेप जो होना चाहिए उसमें आप इन सारों को एक तरतीब में रख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं करने लगा हूं ए यूनियन बी का।
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए है, वो है ए बी सी डी, और दूसरा मेरे पास सेट है बी। इसमें मेरे पास आ रहे हैं एलिमेंट से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आई वांट टू फाइंड आउट के ए यूनियन बी क्या है इसका। तो ये जो पहला सेट है, पहले आप इसके सारे एलिमेंट रख लें, ए बी सी डी। आ जाए बी पर, कोई एलिमेंट, ये यू जो है ये पहले नहीं लिखा गया, तो इसको लिखेंगे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर कोई एलिमेंट रिपीट जो पहले लिख दिया है तो वो नहीं दोबारा लिखना, बस बाकी ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ए जो है वो है 2 4 6 8 10, और फॉर एग्जांपल बी जो है वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। चले लेट्स फाइंड ए यूनियन बी। तो पहले ए के सारे एलिमेंट रख लें, ये 2 4 6 8। आ जाए बी पर, 1 जो है पहले नहीं लिखा तो वो लिखना है, 2 पहले लिख लिया है नहीं लिखना दोबारा, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं 3 लिखना है क्योंकि ये पहले नहीं लिखा हमने, 4 लिख दिया है पहले ही, 5 नहीं लिखा इसको रखना है, 6 पहले लिख दिया है नहीं लिखना, 7 लिखना है, 8 पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पर तो दोबारा नहीं रखना। तो उसके बाद हमने 10 मिस कर दिया था, जब हम एक रख रहे थे तो 10 को होना चाहिए था। तो अब ये बन जाएंगे, इनको एक तरतीब में बना के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये एलिमेंट बन जाएंगे यूनियन के अंदर। तो यूनियन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे एक्स जो या ए में हो या बी में हो, यानी कि दोनों के अंदर जो एक में, किसी एक में भी जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पर सोचें। दिस इज काइंड ऑफ एमसीक्यूज टाइप कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ए सबसेट बी का उठाएंगे, जब यूनियन रखेंगे तो इसका जवाब हमेशा इस ऐसे समझें कि बी जो है वो बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, क्योंकि ए सारा बी के अंदर मौजूद है। तो यूनियन के केस में ए यूनियन बी आपके पास बी आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ए जो है आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 रखें, बी जो है आप 1 2 3 4 रख लें, 5 रख लें, चेक कर सकते हैं आप। ए जो है वो सबसेट है बी का, तो अब यूनियन जैसे ही फाइंड करेंगे तो वो बी के बराबर आ जाएंगे एलिमेंट। ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर बी सबसेट है ए का, तो फिर ए यूनियन बी में ए आ जाएगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एमसीक्यूज़ के हवाले से। और दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि अगर नल सेट जो जिसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं, उसको आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ये ए वापस आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये एक नल सेट है, इसको मैं यूनियन कर रहा हूँ 1 2 3 से, तो जवाब में 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास जहन में होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर कोई सेट ए है, उसको यूनिवर्सल सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट बाहर आ जाएगा। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में मदद करेंगे। दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट, ये एमसीक्यूज टाइप है जो आपको ओलंपियाड वगैरह में हेल्प करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जी। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेसिकली, हम बात करेंगे तो ये अगर ए कोई आपके पास एक सेट है और बी दूसरा है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं एंड, दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ए में भी है एंड बी में भी है। यानी आपके पास वो एलिमेंट होने चाहिए जो ए में भी है एंड बी में भी है, ए और बी दोनों में है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है
1 2 3 4। बी दूसरा सेट है, इसके अंदर आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जाम्पल। अब ए इंटरसेक्शन बी जब आप फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आने चाहिए, वो एलिमेंट जो दोनों में है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है। देखिए 5 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं। आपको वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों में है, सही है ना। और दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक सेट रखते हैं x इक्वल टू 0 1 2 3 4 और दूसरा सेट y रख लेता हूँ मैं -1 0 1 3 5 7। अब मुझे बताएं आप सोचकर लिखें अपने पेज पर कि इस केस में x इंटरसेक्शन y क्या होना चाहिए। तो x इंटरसेक्शन y में वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों में है। 0 दोनों में है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है। तो ये आंसर रहेगा आपका। इसी तरीके से एक और एग्जांपल रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू कंसीडर एक सेट में u लिख रहा हूँ जो कि है 1 5 7 11 और दूसरा v सेट में रख रहा हूँ जो कि है 2 4 6 8। अब अगर मैं इंटरसेक्शन दोनों की फाइंड करता हूँ u इंटरसेक्शन विद v, तो इन दोनों के अंदर 1 भी दोनों में नहीं है, 5 भी 7 भी 11 भी, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। तो ये नल सेट होगा इस केस में। एम्प्टी सेट जो है वो इंटरसेक्शन में जवाब आएगा। तो अब मैं कुछ एमसीक्यूज टाइप चीजें आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो फिर इंटरसेक्शन जो होगी ए इंटरसेक्शन बी, वो छोटा सेट ए वापस आ जाएगा। यूनियन में बड़ा सेट और इंटरसेक्शन में छोटा। फॉर एग्जांपल ए आप ये रखें 1 2 और बी जो है आप ये रखें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो अब जब इन दोनों की इंटरसेक्शन आप करेंगे तो छोटा सेट ए वापस आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, टू सेट्स आर डिसजॉइंट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिसजॉइंट क्या वाला है। तो ये डिसजॉइंट जो है ऐसा सेट है, सेट्स विद नो कॉमन एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एक जैसे एलिमेंट ना हो। तो ये पॉइंट है, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट देन ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, डिसजॉइंट है तो दूर दूर है एक दूसरे से। एक और पॉइंट यह है कि अगर नल सेट को यानी एम्प्टी सेट को किसी भी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आ जाएगा। इसके अलावा ये पॉइंट है कि अगर ए को इंटरसेक्ट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो फिर भी ये नल सेट आएगा। इनको आप खुद वेरीफाई करें। और अगर आप ये पॉइंट यूनियन से रिलेटेड है कि अगर ए को ए के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपको मदद करेंगे एमसीक्यूज के अंदर। ये इंटरसेक्शन और यूनियन की बात हो रही थी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस की और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे इस कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट वैसे पहले ही हमने डिस्कस कर दिया तो उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर हम वेन डायग्राम को देखेंगे। वेन डायग्राम के बाद फिर हम जो है वो चलेंगे 1.2 पर। थैंक यू।